अनूप गुप्ता से दी अनूप गुप्ता का सफर जो था, अगर हम बेसिक शुरू से शुरू करें, कैसा रहा सफर? शुरू में बहुत स्ट्रगल थी ओके पर धीरे धीरे हमने कर डाला। और जो मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, जी। ये जो मेरी फैशन जर्नी है, ये एक ग्लैमरस स्टूडियो से स्टार्ट नहीं हुई थी। ओके ये बल्कि एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुई थी। जब इंसान अपने काम में शुरुआत करता है और जब वो पहली बार ट्राई करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब पहले पॉडकास्ट किया, तो अगर मैं आपके सफर की बात करूं कि जब आपने पहला डिजाइन तैयार किया, रेडी किया, हाउ वाज दैट फील? फियर कितना था, डर कितना था और कैसा लगा? तो उस समय मैंने अपनी फैक्ट्री में ही मतलब शुरुआत करी थी। हम्म और फैक्ट्री में मैं टेलरिंग से स्टार्ट करा था। हम्म तो ऐसे में बहुत मतलब ये नहीं कह सकते हाँ जी मैं कोई बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर था। मतलब नर्वसनेस फील थी, पर ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस भी था और नर्वस भी था। बट जब उसने वो आउटफिट पहना और पहन के जब वो मिरर में उसने अपने आप को देखा तो उसने स्माइल दिया। जब उसने स्माइल दिया तो मेरे अंदर तो और कॉन्फिडेंस आ गया। हम तो कॉपी वर्सेस ओरिजिनलिटी की बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इज वेल दो। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कोई कॉपी करता ही नहीं। मेरे सब अपने डिजाइन हैं। तो लोग इनफैक्ट कि मेरे डिजाइन कॉपी कर लेते हैं। ओके गाजियाबाद में भी ऐसे हैं जो मेरे डिजाइन कॉपी कर लेते हैं। ओके बट आई डोंट माइंड लेट देम बिकॉज वो उन्हें मेरा अच्छा लग रहा है जब भी वो मेरे कॉपी कर रहे हैं। तो मैं किसी के डिजाइन कॉपी नहीं करता और मैं ना ही किसी के डिजाइन बनाता। अनूप सर, हर इंसान की जिंदगी में ना कुछ प्राउड मोमेंट होता है। आपकी जिंदगी का वो प्राउड मोमेंट क्या? एक मेरे पास अभी मतलब एक वेडिंग थी नवंबर में। Okay. अभी मैं बहुत लेट से बता रहा हूँ। तो नवंबर में एक वेडिंग थी। तो एक कस्टमर अपनी शेरवानी, मैंने उसकी शेरवानी का ऑर्डर लिया था और वो ट्रायल कर रहा था। ओके तो ट्रायल के समय पे कस्टमर अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ कि उसने बोला मैं अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के लिए अब रेडी हूँ। अभी तो ट्रायल पे उसने बोल दिया रेडी हूँ। तो उसकी बातें सुनकर उसकी मदर की, जो मदर उसके साथ में आई थी, सिस्टर भी आई थी, पर मदर उसकी इमोशनल हो गई। तो उनके आंखों से टीयर्स निकल रहे थे। तो मेरे को उसमें रियलाइज हुआ कि जो ये आउटफिट है, ये आउटफिट वेडिंग आउटफिट के साथ साथ इमोशनल आउटफिट भी है। सिर्फ गाजियाबाद के नहीं बल्कि एनसीआर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिजाइनर हैं। वी डू हैव मिस्टर अनूप गुप्ता हियर इन द स्टूडियो। तो आज अनूप गुप्ता से दी अनूप गुप्ता होने तक का सफर के बारे में आज उनसे बात करेंगे और एक फैशन डिजाइनर की जर्नी क्या होती है, सफर क्या होता है, उनके बारे में भी बात होगी। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। अभी बात करते हैं अनूप सर से। मिस्टर अनूप गुप्ता, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू आयुष, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाउ आर यू? आई एम गुड सर एंड इट्स ब्यूटीफुल टू सी दिस। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आपके स्टूडियो आके एंड देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आई रियली नीड टू गो फॉर अ शॉपिंग नाउ। ओह थैंक यू, थैंक यू। अनूप सर, सफर की बात करते हैं, आपकी डिजाइनिंग जर्नी की बात करते हैं। अनूप गुप्ता से दी अनूप गुप्ता का सफर जो था, अगर हम बेसिक शुरू से शुरू करें, कैसा रहा सफर? शुरू में बहुत स्ट्रगल थी ओके पर धीरे धीरे हमने कर डाला। हम्म और जो मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, जी ये जो मेरी फैशन जर्नी है, ये एक ग्लैमरस स्टूडियो से स्टार्ट नहीं हुई थी। ओके ये बल्कि एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुई थी। मैं जनरली क्या होता था कि मैं और मेरी वाइफ हम हमेशा पार्टीज वगैरह में जब भी जाते थे ठीक है तो हम कभी भी ध्यान नहीं देते थे कि हमें फूड को टेस्ट करना है, फूड एंजॉय करना है, या हमें थीम एंजॉय करना है, ओके तो हमारा दिमाग रहता था कपड़ों को, किसने क्या पहना है। किसने क्या पहना है। तो कपड़ों को देखते थे हम और उससे ऑब्जर्व करते थे कि इस पे ये चीज़ अच्छी लग रही है, क्यों अच्छा लग रहा है। तो हमने प्रैक्टिकल लोगों को देख देख के फैशन सीखा है। और ये चीज़ इस पे थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है तो क्यों लग रही है। तो ये चीज़ जब हमने एनालाइज करी तो फिर मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैंने लोगों को देख के एनालाइज किया कि इस पे ये अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ऐसा लगना चाहिए। तो उसको देखते हुए मैंने अपना ये डिजाइनर जर्नी स्टार्ट करी थी। ओके एंड इनिशियली आपने टेलरिंग से शुरू की होगी एंड इवेंचुअली वो हाँ, धीरे धीरे शुरू में एक्चुअली मैंने जब ये स्टार्ट करा तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट एक मशीन से स्टार्ट करा था। ओके और मेरी So जो beautiful. मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से है। तो मतलब लॉजिस्टिक्स से फैशन। फैशन ओह माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी देन। अब इसे आप ब्यूटीफुल कह सकते हैं, बट हाँ स्ट्रगलिंग रही ये होगी। स्ट्रगलिंग रहती है नेचुरली किसी फील्ड जिसमें मतलब जो कि मेरे ब्लड में है लॉजिस्टिक्स, ठीक है उससे एकदम डाइवर्ट करना अपने आप को इसमें। बहुत बहुत है। क्योंकि शुरू में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फैशन इंडस्ट्री में आना है तो मेरे लिए बहुत रिस्की भी था कि लोग भी कहते रहे रिस्की जर्नी है, मतलब एक फील्ड से दूसरे फील्ड में कैसे जा रहा हो, इसी में ट्राई कर। पर रोज रोज नए नए ड्रीम के बारे में सोचने से अच्छा है कि मैं अपना कोई रिस्क ले लूँ। और मैंने इसे रिस्क लिया। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल था बट अब इंटेंशनल है। वेरी गुड। एंड वो जर्नी देख के भी फील हो जाती है कि वो किस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही होगी। अच्छा,
जब आपने एक मशीन से शुरू किया एंड नाउ फाइनली आप गाजियाबाद एनसीआर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिज़ाइनर के टैग के साथ आते हैं, तो ये जो जर्नी थी पूरे इस टाइम की, तो ये जो जब लोग कहते हैं दी अनूप गुप्ता, हाउ डू यू फील दैट? ग्रेट, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे कस्टमर्स की वजह से ही है कि उनको मैंने अच्छा डिज़ाइन करा, उनको अच्छा फिट दिया, वो अच्छे, बिकॉज एक्चुअली क्या है, हम बेसिकली कपड़ा डिज़ाइन कर नहीं रहे, हम लोगों के हैप्पीनेस डिज़ाइन कर रहे हैं। वाओ। तो वी डोंट डिज़ाइन क्लोथ्स, वी डिज़ाइन हैप्पीनेस। तो ये मेरा टैगलाइन भी है, मैं सबको हमेशा ही बोलता हूँ कि कपड़ा कोई जो बनवाता है हाँ वो जी। खुशियों के लिए बनवाता है। That's true. तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी वो किसी सैड के लिए खुशी से कपड़ा, तो उसके लिए तो जब नेचुरली लोग पहनते हैं कॉन्फिडेंट फील होता है। तो और लोग मतलब नेचुरली कहते हैं कि अनूप से बनवाया, तो फिर उस समय फील होता है कि अनूप गुप्ता से द अनूप गुप्ता है। वेरी गुड। अच्छा, वी आर इन 2026 नाउ और फैशन को कहते हैं कि हर महीने बदल जाता है। कभी कुछ फैशन था, कभी कुछ फैशन है और आने वाले वक्त में कुछ और फैशन रहेगा। एग्जैक्टली। आपने ये जो ट्रांजिशन होता है, इसको आप किस तरीके से अडेप्ट करते हो? क्योंकि इट इज़ वेरी टफ। हमें सामने से लगता है कि ठीक है फैशन है, चेंज कर ले, ये कर लिया, बट आप जब इसको पर्सनलाइज करके उन चीज़ों को अडेप्ट करते हो तो कितना मुश्किल होता है? नेचुरली एक्चुअली ये फैशन इंडस्ट्री रोज नई लर्निंग है, दैट्स ट्रू। ठीक है, रोज कुछ ना कुछ आपको नया लर्न करना है। तो बेसिकली मैं आपको ये कहूँ कि मैं अपने डिज़ाइन भी रोज बनाता हूँ, नए नए डिज़ाइन के। तो वो डिज़ाइन आज चल रहा है, कल वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो नेचुरली तो ये मार्केट ट्रेंड ही ऐसा है, इसमें हमें रोज नई लर्निंग है, हम रोज नए कॉन्सेप्ट देखते हैं, मार्केट भी ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ से नहीं, मैं फैशन इटली से भी लेके आता हूँ, मैं फैशन अफ्रीका से भी लेके आता हूँ, और मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ कि हाँ जी कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। तो फिर एक माइंड में एक सिमेट्री सेट होती है कि हाँ जी तुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है। फिर रोज आप ये मानो कभी कलर्स पे भी बहुत बड़ा खेल है कि कलर्स जो है नए नए कलर्स आ रहे हैं कि रोज मतलब, और लोगों के फंक्शंस भी इतने बढ़ रहे हैं कि हमारे लिए टफ तो बढ़ ही रहा है। पहले शादी में 2 या 3 फंक्शंस होते थे, और अब इस समय मिनिमम कम से कम हर फैमिली में वेडिंग में कम से कम 8 to 10 फंक्शंस होते ही होते हैं। सीरियसली। एंड उन सभी में अलग आउटफिट्स भी होंगे, सबको अलग आउटफिट चाहिए और सबको डिजाइनिंग चाहिए। नेचुरली चलो वो अच्छा है, जितने फंक्शंस बढ़े हमारा बिजनेस बढ़ा, बट और उसके लिए हम मतलब तैयार भी हैं और काम करके भी देते हैं। तो अच्छा लगता है, बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। ब्यूटीफुल। मिस्टर अनूप, अभी फैशन थोड़ा सा बदला है। अगर मैं बात करूं लोगों की, तो थोड़ा मिनिमलिज्म कल्चर की बात करने लगे हैं, थोड़े लाइट कलर्स की बात करने लगे हैं, थोड़ी सटल आउटफिट्स की बात करने लगे हैं। फैशन में लोग कहते हैं कि तामझाम पूरा अच्छा लगता है, लेकिन आजकल की जनरेशन को थोड़ा हल्का चाहिए। आप इस तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं, ये खराब चेंजेस हैं आपके लिए एज ए डिजाइनर या अच्छे चेंजेस हैं? नहीं, देखो सबका अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ ये खराब चेंजेस है, ठीक है। हर बंदे का एक, हर पर्सन का अपना एक टेस्ट है, उसे कैसा पहनना, लाइट पहनना, बिकॉज मेरे पास हर टाइप के कस्टमर्स हैं। तो मीन्स लाइक अब फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग साउथ दिल्ली साइड से है, तो ये जो बेसिकली हैं ये सिंपल पहनना पसंद करते हैं। और जो मतलब आप ये कहो कि गुड़गांव के जेंट्रीज हैं कुछ, और अपना बेंगलोर साइड्स के कुछ हो गए, तो ये सब लोग सिंपल में जाना चाहते हैं, बिकॉज ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बहुत सिंपल पहना जाता है। बट जो लोग बॉलीवुड से माइंड सेट है जिनका, उन्हें भी कुछ चाहिए कि हैंड वर्क हो, कुछ कट हो, कुछ स्टाइल हो, कुछ ड्रेप्स हो, तो ये चीजें रहती हैं। तो इसीलिए मैं दोनों को ही फॉलो करता हूँ, और जिसकी जैसी डिमांड होती है उस वैसे पर्सनली कस्टमाइज करता हूँ चीज़ों को। तो हर बॉडी को देख के, हर पर्सन को देख के उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होते हैं, अपने आइडियाज देते हैं। लोग कई बार सिंपल बनवाने आते हैं, तो हम ऐसा माइंडसेट बनाते हैं कि हम उनको जब दिखाते हैं पहनवा के, तो उन्हें कॉन्फिडेंस फील होता है उन्हें, तो उसके बाद फिर वो आउटफिट उसके अकॉर्डिंग हेवी लुक पे जाता है। हेवी लुक पे भी जाता है। एग्जैक्टली। और जब वेडिंग और इतने बड़े बड़े ओकेजन्स हैं जो जिंदगी में शायद आप एक ही बार करेंगे, तो उसमें बहुत लाइट, आई डोंट थिंक, मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको पूरा हेवी पहनना चाहिए। एग्जैक्टली। कई लोग आते हैं कि मेरे को भैया शेरवानी जो है लाइट दे दो, और तो मैं पूछता हूँ, मैंने भाई वेडिंग है, एक बार आई, थोड़ा सा तो पहन लो, थोड़ा सा हैंडवर्क। तो माइंड मेकअप करते हैं उनको। एक्चुअली क्या है, चीजें ना स्केच में ड्रॉ करके ऐसे नहीं, एक हमें आउटफिट बना के रखते हैं हम लोग। आउटफिट पहनाते जब तक कस्टमर पहनेगा, पहनने के बाद उसमें जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो हमें डिजाइन करते हुए उसे नहीं आएगा इतना। हम उसको पहनवाते हैं, फिर उसका माइंड सेट होता है कि चलो मुझे इतना चलेगा। ऐसे आप कॉलर पे काम दे दो, जिन्हें बहुत ज्यादा हैवी नहीं पहनना, तो एटलीस्ट अपने जैसे किसी को टैक्सीडो पहनना है तो लेपल पे वर्क ले लेते हैं, कोई अपना बंद गला पहनना है तो सिर्फ कॉलर पे काम ले लिया, बॉडी पे काम नहीं लिया, तो डिपेंड है। और आजकल वेस्टर्न स्टाइल कर देते हैं थोड़ा,
जैसे लड़कों को, जैसे मैंने, आप ये देखो, मैंने भी एक आउटफिट पहना है फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल बाय द वे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब आप ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्विल्टिंग दे दिया, जिपर लगा दिया, जिपर लगा दिया, ठीक है, हैंड वर्क दे दिया, तो ये वेस्टर्न लुक हो गया। इसमें जिपर दे दिया, इसमें बेल्ट भी दे दी, बेल्ट भी दे तो दी। ये क्या है, इसने अपने आप को वेस्टर्न कर दिया। तो यही लड़कों का, जो यंग जनरेशन है, उनका ये टेस्ट है। तो वो कॉन्फिडेंस फील करते पहनते हुए, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डिजाइन करते हुए। मिस्टर अनूप, ऐसा कहते हैं कि लड़कों के पास ना ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। जब हम बात करते हैं लेडीज की, तो उनके पास दे डू हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस, है ना। आप मार्केट में जाओ 100 ऑप्शन सिखा देंगे। इज इट ट्रू कि जेंट्स के पास या मेंस वियर में, आप एज अ पर्सनल बताना, आप एज अ डिजाइनर, ऑप्शंस कम है हम लोगों के पास? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में तो वैसे समाज में, सोसाइटी में लड़का लड़की इक्वल हो गए, तो हम कपड़ों में क्यों पीछे छोड़ेंगे? so true. ठीक है ना। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि, मतलब मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि लड़के के ऑप्शंस कम है, लड़की के ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास आओ, बहुत वाइड वैरायटी है। Exactly. और कभी भी, एनी टाइम, आप आजकल इतने सोशल मीडिया इतना फेमस हो, उस पर आप देखिए रोज नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट कि हम अभी कपड़ों की बात कर रहे हैं, हम कलर्स की बात भी करते हैं। कलर्स में भी बेसिकली आप, ऐसा नहीं है, लोग आजकल हॉट पिंक कहते थे कि लड़कियों के लिए बना था, पर इस समय हॉट पिंक हल्दी सेरेमनी में बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। That's true, yes. तो लोग बोर हो चुके हैं उस येलो कलर से। येलो कलर का तो बहुत कम डिमांड हो गया है हल्दी पे। लोगों ने कलर चेंज कर दिया, लोग स्काई ब्लू पे चले गए हैं, हॉट पिंक पे चले गए हैं, मतलब आप ये कहो कुछ नियॉन कलर्स पे चले गए। वेरी गुड। और नियॉन कलर्स पहले लड़के ही ज्यादा पहनना पसंद करती थी, पर इस समय लड़के भी फुल पहन रहे हैं। एक वक्त था जब जेंडर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पिंक फॉर गर्ल, ब्लू फॉर बॉय, वो थैंकफुली खत्म हो गया। खत्म हो गया, बिल्कुल तो खत्म। ये नहीं है कि ऑप्शंस आपके पास नहीं है। इफ यू हैव अ वेरी गुड डिजाइनर लाइक दी अनूप, देखिए आप यहाँ पे कितने हैं हॉट पिंक की लगा हुआ है। यस एग्जैक्टली, दैट इज हॉट पिंक। और मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ, वो भी हॉट पिंक है, पिंक शेड में आता है। पिंक शेड में है। तो इट्स नॉट लाइक एक जेंडर पे हम कर दें कि ये कलर ही नहीं, उसके और लिए सूटेबल है। बॉयज आके मोर कॉन्फिडेंस से पसंद कर रहे हैं। ये वाला कलर जो है, पिंक कलर, बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। वेरी गुड। और इनफैक्ट सी ग्रीन कलर है, तो कलर सारे पेस्टल कलर्स बहुत चल रहे हैं इस समय। तो थैंकफुली ये चीज तो नहीं है कि लड़कों के पास ऑप्शंस नहीं होते। लड़कों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बशर्ते आपके पास अनूप गुप्ता सही से अवेलेबल हुए हैं, नहीं एग्जैक्टली, सही बात। डन। अनूप सर, इंसान को ना बचपन में समझ आ जाता है कि उसको क्या बनना है। जैसे मुझे था कि मुझे कॉन्वर्सेशन अच्छी लगती है, तो मैं बातचीत करने वाला इंसान बनूंगा। आपको क्या बचपन में क्लैरिटी मिल गई थी कि यार आउटफिट को लेके मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मुझे इसमें ये चीज़ चाहिए, मुझे इसमें इतनी पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए? कुछ था ऐसे बचपन में, या फिर ये बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शादी के बाद रियलाइज हुआ? नहीं, बेसिकली मतलब ऐसा कहा जाता था बचपन में, क्योंकि मेरे को मतलब मेरी मम्मा ने, जब मैं बॉर्न हुआ था, तो मेरी मम्मा ने मुझे ब्लैक कलर के कपड़े, वाइट कलर के कपड़े, तो कलर से मेरे माइंड में शुरू से सेट कर रखे थे कि मेरे को अपने बेटे को ये पहनाने, ब्लैक पहनाने हैं, वाइट पहनाने। तो बस उस चीज से थोड़ा सा हुआ कि हाँ, तो मेरी भी चॉइस अपने आप डेवलप होती गई उसी तो इनिशियल स्टेज पे। तो जो अपना फैशन से कहूँ तो प्राइमरी मतलब क्लासेस से ही, लाइक 5th-6th क्लासेस से ही, तो मुझे बहुत शौक था। मतलब अगर मैं बात करूँ अपने 93-94 की, तो उस समय बहुत, आपको याद हो तो उस समय जीन्स, टी शर्ट, और आप ये मानो वो डेविल्स के थोड़े थोड़े जो वो आते थे, तो जो पेंडेंट्स होते थे, वो मैं बहुत कैरी करता था। और शूज मेरे पास मतलब बहुत अच्छी मतलब क्वांटिटी में शूज होते थे, तो ये मेरा शौक था शुरू से, तो इसलिए मुझे टफ नहीं लगा। ठीक है, टेलरिंग मतलब जो करियर स्टार्ट हुआ, जो स्टडीज करी, वो MBA इन फाइनेंस करी, फिर लॉजिस्टिक्स में डिप्लोमा करा, तो बिकॉज जो फैमिली बिजनेस था वो C&F बिजनेस था, तो टफ तो था। बट फैशन में आने के लिए ये था कि हाँ, मेरा खुद ये हॉबी थी पहनना कपड़े, तो इसलिए इतना टफ नहीं रहा। पर ठीक है, एक करियर को ट्रांजिट में चेंज करना, तो वो टफ होता है कि कैसा रहेगा, रिस्की रहेगा, क्या चीज है। बट वो तो आई थिंक सभी करियर में रहता है, बट थैंकफुली आपने उसे रिकवर किया। वैसे कवर करा। और देखो, जो कपड़े हैं बेसिकली, वो मेरे लिए एक कवरिंग नहीं है, वो एक, आप ये मानो, एक पर्सनैलिटी एक्सटेंशन है। ठीक है ना, तो वो सबसे मेन चीज है। तो पर्सनैलिटी में अगर कुछ कॉन्फिडेंस फील कराना है, तो अच्छा कपड़ा पहनना ही है। और बहुत बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है, एनर्जीज बहुत अलग हो जाती है व्हेन यू, अगर आप वो आउटफिट पहनते हैं जो आप पहनना चाहते हो, तो उसके बाद बहुत अलग पर्सनैलिटी सामने निकल के आती है। आपका कॉन्फिडेंस पहले कैसा भी था, बट आफ्टर कैरिंग दैट आउटफिट, आई थिंक एग्जैक्टली कपड़ा पहनने के बाद कॉन्फिडेंस अलग ही बूस्टअप होता है। दैट्स सो ट्रू। अनूप सर, जब इंसान अपने काम में शुरुआत करता है और जब वो पहली बार ट्राई करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब पहले पॉडकास्ट किया, तो अगर मैं आपके सफ़र की बात करूं कि जब आपने पहला डिज़ाइन
तैयार किया, रेडी किया, हाउ वाज दैट फील? फियर कितना था, डर कितना था और कैसा लगा? देखो, जब पहला आउटफिट डिजाइन करा तो मीन्स नेचुरली हम किसी के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। मैंने जो पहला आउटफिट डिजाइन करा था तो अपने कस्टमर के लिए करा था। ओके। तो मैंने जो सबसे पहले डिजाइन करा था, मेरे कैलिफोर्निया का कस्टमर था। ओके। ठीक है, और वो इंडिया ही आ रहा था। बेसिकली मेरी वाइफ ने उसकी वाइफ के कपड़े डिजाइन करे थे, तो वो हमने भेजे थे। उसके बाद और अच्छा लगा तो वो उसको इंडिया अपना प्लान्स करा, तो उन्होंने बोला मैं आपके पास आपकी फैक्ट्री में आता हूँ। तो उस समय मेरा शोरूम नहीं होता था। ठीक है। तो उस समय मैं अपनी फैक्ट्री में ही मतलब शुरुआत करी थी, और फैक्ट्री में मैं टेलरिंग से स्टार्ट करा था। तो ऐसे में बहुत मतलब ये नहीं कह सकते हाँ जी मैं कोई बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर था। और बट क्या था कि जब उसने बोला मैं आ रहा हूँ, और उसने मेरे को अपने मेजरमेंट्स वहाँ से शेयर कर दिए थे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसकी फोटोज वगैरह मंगवा के मैंने उसके अकॉर्डिंग एक आउटफिट डिजाइन किया। ठीक है। तो जब उसने मतलब नेचुरली जब वो आया तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी देख के लगा कि हाँ मतलब एक नर्वसनेस फील थी, पर ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस भी था और नर्वस भी था। बट जब उसने वो आउटफिट पहना और पहन के जब वो मिरर में उसने अपने आप को देखा तो उसने स्माइल दिया। जब उसने स्माइल दिया तो मेरे अंदर तो और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मतलब मामला सेट हो गया है। तो नेचुरली बस वो मेरा पहला ही आउटफिट भगवान की ब्लेसिंग से बहुत अच्छा हो गया। वेरी गुड। तो आगे आगे ठीक है रहते, ऐसा नहीं है कि पहला आउटफिट अच्छा हो गया तो आगे स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल हर आउटफिट में है। Exactly. क्योंकि हर आउटफिट में आपको कस्टमर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग चीज देनी है। Exactly. और वो कस्टमर की डिमांड है कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए, उसने सब हमें बताया, तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना एक अपने आप में मतलब आप ये मानिए एक चैलेंज हो जाता है। बट ठीक है, उस चैलेंज को मैं अपॉर्चुनिटी लेता हूँ वेरी गुड और कर देता हूँ। और आई थिंक तभी इंसान एक्सप्लोर कर पाता है। अगर सामने वाला बंदा वही सिर्फ ब्लैक कलर में ये चाहिए वो चाहिए, वो फिक्स नहीं करना है ना, उसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं, उसको एक्सेप्ट करना होता है। अच्छा, अगर हम फैशन डिज़ाइनर की लाइफ में थोड़ा घुसें, है ना, थोड़ा कोशिश करते हैं हम भी उनकी लाइफ में जाने के लिए, इनिशियल चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं एक डिज़ाइनर को? पर्सनली अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बताऊंगा जी। एक्चुअली क्या होता है, जो मतलब मार्केट का ट्रेंड है और कस्टमर्स हैं वो एक ब्रांड पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम किसी अच्छे ब्रांड पे इन्वेस्ट करें। ओके। ठीक है, और मुझे अपने को पूरी अपनी जीरो की क्रेडिबिलिटी से स्टार्ट करना था। तो इनिशियली माइंड में फाइनेंशियल प्रेशर भी था, ठीक है, मेंटल प्रेशर भी था। तो वक्त रहते 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 मतलब जो ये हर्डल्स थे, इस पे मैंने इसको इग्नोर करके मैंने अपने काम पे ही ध्यान दिया। वेरी गुड। ठीक है, और मतलब आप ये मानिए कि सिर्फ ये देखा कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि करने वाला तो ऊपर वाला है। ठीक है, करना उसने था। और जब मैं एक लॉजिस्टिक्स फील्ड से जब सोच लिया कि हाँ मुझे एक फैशन इंडस्ट्री में उतरना है, तो अगेन ये भी मेरे ही नहीं सोचा होगा ना। देखो, अगर मैं बहुत इजीली कह दूं मैंने करा, मैंने कुछ नहीं करा तो ऊपर वाले ने। बट हाँ, मैंने हार नहीं मानी और मैं आगे बढ़ता चला गया। और ठीक है, एक अच्छे उस पर आज खड़ा हो गया हूँ कि हाँ जी एक अच्छा नाम है मार्केट में, और गाजियाबाद में तो एक अच्छा चल ही रहा है। और गाजियाबाद के साथ साथ मुझे मतलब फरीदाबाद से भी मेरे पास कस्टमर है, गुड़गांव से भी कस्टमर्स हैं, तो एक अच्छा चल रहा है। इंटरनेशनल कस्टमर्स भी और मेरा अपना इंटरनेशनल की बात करूँ तो मेरा अपना कनाडा में मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। तो कनाडा में मेरा ऑफिस है जिसपे मैं वहाँ पे बिस्पोक टेलरिंग सबको प्रोवाइड करता हूँ, और ऑन डिमांड यहाँ से जैसे किसी कस्टमर्स को कुछ डिजाइनर चाहिए मैं यहाँ से डिजाइन करके भेजता भी हूँ। तो नेचुरली वो अच्छा चल रहा है उसमें, नो डाउट। तो चल रहा है अच्छा। तो आप चाहे इंडिया में कहीं से भी हो या पूरी दुनिया में कहीं से भी हो, अनूप गुप्ता आपको हर जगह मिल जाएंगे। हर जगह मिल जाएगा। वेरी मींस ऐसा नहीं है कि मतलब अभी मैंने कनाडा की बात करी, अमेरिका भी देता हूँ, जर्मनी भी देता हूँ, तो सब जगह है। बिकॉज एक्चुअली सोशल मीडिया बहुत एक्टिवेट है आज की डेट में, तो सोशल मीडिया से लोग मुझे कनेक्ट करते ही हैं। तो सारी चीजें हैं, किसी को कहीं से कोई शर्ट समझ आ जाती है, और मेरी अपनी वेबसाइट भी है anupguptastudio.com, तो उसमें भी जो लोग जाके देखते हैं तो विजिट करते हैं पूरा अपना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, तो चलता है। ठीक है अनूप सर, जब हम करियर पे जाते हैं तो डाउट्स भी कई बार बहुत ज़्यादा आते हैं कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपने जब ट्रांसपोर्ट से अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करी और फिर वो डिज़ाइनिंग पे गई, तो कई बार डाउट होता है कि यार ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइनर्स अवेलेबल हैं, फैशन ऑलरेडी बूम पर है, हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? ऐसे डाउट्स आए थे? हाँ, बहुत बार आए ऐसे डाउट्स, और डाउट्स आने जायज़ भी हैं, बिल्कुल। तो डाउट किसी भी चीज़ में आप करो तो डाउट्स आते ही हैं। दैट्स ट्रू। पर ठीक है, जो हार्ड वर्क होता है, मेहनत होती है, और एक फैमिली सपोर्ट होता है, तो उसने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। और मेरे पीछे हमेशा मेरी वाइफ का सपोर्ट रहा है। वो मुझे हमेशा कहती थी कि जब डाल दिया ना हाथ तो पीछे देखना ही नहीं है, तो बस आगे बढ़ते जाओ। तो उसकी
मतलब इसको कहूँ कि मेरी तो इंस्पिरेशन ही वही है मेरी वाइफ। तो उसने मुझे पुशअप करा और मैं आगे बढ़ता चला गया। तो डाउट्स थे, डाउट्स तो रोज ही डाउट्स तो हर पीस में भी आते हैं, हर पीस पे भी आते हैं। तो डाउट्स तो हर पीस में आते हैं कि कैसे, तो ठीक है, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना ही अपनी लाइफ को एक अच्छा मार्गदर्शन देना है। एग्जैक्टली और इन चैलेंजेस को ओवरकम करना भी जरूरी है। तो मतलब कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक सक्सेसफुल, हाँ, मैं अपनी सक्सेस में अपनी वाइफ का जरूर कहूँगा कि वो है, मेरी सक्सेस में उसका हाथ बहुत बड़ा है। ठीक है मिस्टर अनूप, थोड़ा सा प्रोसेस की बात करते हैं। अनूप सर, हर इंसान की ना प्रोसेस रहती है काम करने की, हमारे लिए भी एक प्रोसेस होती है हम जो करते हैं। तो एज ए डिज़ाइनर आपकी क्या प्रोसेस रहती है कि पर्टिकुलर आउटफिट से, फैब्रिक से लेके क्या क्या वो फाइनल जो आउटफिट निकलती है उसकी अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूं तो वो किन किन रास्तों से होकर गुजरता है? देखिए, मेरे लिए जो डिज़ाइन है वो एक स्केच से शुरू नहीं होता। ओके, ठीक है, मेरा डिज़ाइन जो है एक इंसान से शुरू होता है। वाओ, ठीक है, नाइस, ओके। तो मीन्स लाइक मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरे कस्टमर की इनसिक्योरिटी किस चीज़ में है, उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। वाओ, तो ये सारी फैक्टर्स मैं कंसीडर करता हूँ जब एक आउटफिट को डिज़ाइन करता हूँ। वेरी गुड। मेरा फॉर एग्जांपल कोई भी एक कस्टमर है, ठीक है, उसके बहुत चीज़ होती है, उसका फिट, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी टाइप कैसा है, बॉडी पोस्चर्स कैसे है, उसका शोल्डर डाउन है, बिकॉज एक्चुअली क्या है, आउटफिट तो आप एक डिज़ाइन कर दोगे आपने, ठीक है, उसे जो बताया कस्टमर को, बट आउटफिट के साथ साथ हमें फिट भी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिट, अगर आउटफिट में कोई छोटी मोटी कमी भी रहेगी ना, तो वो फिट उसको कवर करता है। तो फिट बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग कस्टमर को कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए फिट की बहुत श्योरिटी देते हैं कि फिट उसको बहुत अच्छा आएगा। तो जब फिट अच्छा आता है तो हमें अपनी डिज़ाइनिंग पे वैसी कॉन्फिडेंस है। तो डिज़ाइन तो हमारा है ही अच्छा, बट साथ में फिट देना एक ये ऐड ऑन होता है, और वो बहुत अच्छा भी लगता है जब आप बहुत कस्टमाइज करके दे रहे हो, प्रॉपर फिटिंग के साथ दे रहे हो, तो तभी तो bespoke की बात करते हैं हम। ठीक है अनूप सर, हर इंसान परफेक्ट बनना चाहता है, सबको परफेक्शन की तलाश भी होती है। जब कपल देखते हैं कि हमें ये कपड़े फाइनल करने हैं तो परफेक्ट ऑफ द परफेक्ट निकल के आए। आपके लिए एक परफेक्ट आउटफिट की डेफिनेशन क्या है? वो कि जो इंसान कंफर्टेबल फील करे या वो जो दिखावे में बहुत सुंदर लगे? परफेक्ट आउटफिट जब इंसान एक कॉन्फिडेंस फील करे वो परफेक्ट फिट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर उसने कोई शर्ट डिजाइन कराई और बार बार कोई उसका कॉलर एडजस्ट कर रहा है या स्लीव एडजस्ट कर रहा है, तो हमारा डिजाइन फेल है। अच्छा, ठीक है, तो फैशन लाउडफुल नहीं होना चाहिए, फैशन इम्पैक्टफुल होना चाहिए। जितना फैशन इम्पैक्टफुल होगा उतना ही उसमें जो हमारा पर्सन है, कस्टमर है, उस पर कॉन्फिडेंस फील होगा। तो मीन्स ये है कि अगर हम कस्टमर को अच्छा फिट दे दें तो कस्टमर कॉन्फिडेंस है, और जब उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो अपने आप, कोई दिक्कत ही बात नहीं, फिर अपना मीन्स अभी बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियली कह सकते हो कि हाँ जी, हमारा कस्टमर हमसे बहुत हैप्पी है। वेरी गुड। ठीक है, और वो नेक्स्ट टाइम आएगा ही, जो उसे डिजाइन के साथ साथ फिटिंग अच्छी मिल गई तो वो आएगा ही आएगा। और उसका कॉन्फिडेंस अगर वो वापस आ रहा है उस आउटफिट को डालने के बाद, क्योंकि उसके बेस्ट डे के लिए वो आउटफिट रखी गई, एग्जैक्टली, तो आई थिंक फिर तो वही मैटर वो करेगा। सबसे बड़ा मैटर। परफेक्ट, वेरी गुड। अनूप सर, bespoke टेलरिंग की बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको रेडीमेड के भी मज़ा आता है उनको खरीदने में, लेकिन bespoke टेलरिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत परफेक्शन की भी बात आ जाती है। तो bespoke टेलरिंग जो है वो इतनी इम्पैक्टफुल क्यों है? बिस्पोक टेलरिंग और रेडीमेड में, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मेरे अकॉर्डिंग रेडीमेड जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ है, और बिस्पोक जो है वो एक पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंस देता है। ओह नाइस। ठीक है, क्योंकि हर बॉडी जो है अलग अलग पोस्चर्स के, जैसे मैं आपको पीछे भी हर जगह पे बतलाया है कि फिट, तो जो है बॉडी हर टाइप की होती है, बॉडी के शोल्डर्स अलग होते हैं, पोस्चर्स अलग होते हैं, किसी का टमी होता है, किसी की बैक होती है, तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करा जाता है। तो जो मेरे लिए तो एक बिस्पोक टेलरिंग एक इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करता है। परफेक्ट। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। तो लोगों को बिस्पोक टेलरिंग पे ही जाना चाहिए, क्योंकि बिस्पोक आपको रियली एक अच्छा फिट देगा और कॉन्फिडेंट फील कराएगा। ठीक है अनूप सर, जब हम फैब्रिक्स की बात करते हैं तो हर इंसान को बहुत अलग अलग तरीके के फैब्रिक पसंद आते हैं, और हर फंक्शन के लिए अलग अलग फैब्रिक उनको पसंद आते हैं। लेकिन यू बीइंग अ डिज़ाइनर, आप लोग फैब्रिक को किस तरीके से समझते हैं? ऑफ कोर्स हमसे तो बहुत ज़्यादा तरीके से समझते होंगे। तो फैब्रिक को जब आप चूज़ करते हो तो क्या वो प्रोसेस रहती है, क्या वो टेक्निकलिटीज़ रहती हैं? फैब्रिक सिलेक्शन अपने आप में एक इमोशनल और टेक्निकल प्रोसेस दोनों ही है। ओके, मीन आप ये कहिए कि एक कॉर्पोरेट पे ऑफिस सूट एक अलग प्रोसेस है, ओके, एक वेडिंग का आउटफिट चूज करना एक अलग प्रोसेस है। दैट्स ट्रू, यस। तो
ये आपके हर सेक्टर से चूज होता है। मीन्स आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल फैब्रिक्स कल्चरल के लिए भी बहुत हो चुके हैं कि आपके दिवाली का ओकेजन है या आपका 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो हर टाइप के फैब्रिक्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो उसी सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम फैब्रिक का सिलेक्शन कस्टमर को कराते हैं। और फैब्रिक मेन चीज़ होनी चाहिए, फैब्रिक पहनने में कंफर्टेबल होना चाहिए। और उसमें मतलब सबसे बड़ी चीज़ है फैब्रिक को पहन के हम अच्छा ब्रीथ कर पाए और सॉफ्ट फील हो, तो वो सबसे बड़े फैक्टर्स कंसिडर करे जाते हैं। तो वो मतलब मेन चीज़ यही है कि फैब्रिक जो है दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। अनूप सर, आपका जो सिग्नेचर स्टाइल है जिसकी लोग तारीफ भी करते हैं, सोशल मीडिया की बात करूं या एनसीआर की बात करूं, तो ये जो इवॉल्व होने की जर्नी है, ये सिग्नेचर स्टाइल आया कहाँ से आपका? इनिशियली मैं भी देखो ट्रेंड फॉलो करता हूँ। ओके। और टाइमलेस डिज़ाइन एक ब्रांड बनाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ वो आउटफिट जो बन रहा है वो क्लीन दिखना चाहिए। उसमें बिल्कुल सब्टल डिटेलिंग होनी चाहिए, सिलआउट्स बिल्कुल डिज़ाइन मतलब जो है फिट होने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक सिग्नेचर स्टाइल इवॉल्व होता है। आई थिंक अभी तक हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि अनूप गुप्ता स्टूडियो पे आपको क्या क्या मिल सकता है, तो क्यों ना हम अनूप गुप्ता से बात कर लें। सर, अगर कोई इंसान जिसकी शादी है, जिसकी फैमिली में फंक्शन है, वो इंसान आपके यहाँ पे स्टूडियो पे विजिट करता है, व्हाट आर द ऑप्शंस ही कैन और शी कैन टेक? क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे? देखिए, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ आउटफिट नहीं है जो कस्टमर ड्रीम करे और मैं ना दे सकूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा काम ही यही है कि मैंने कहा पहले भी कि वी डोंट डिज़ाइन क्लोथ, वी डिज़ाइन ड्रीम्स। तो आप एक बार कहो, वो हम देंगे। ठीक है। ठीक है, बट आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रिसाइजली चाहिए कि हाँ जी हम क्या बनाते हैं। हम लोग दूल्हे के लिए शेरवानीज भी बनाते हैं। ठीक है। इंडो वेस्टर्न भी बनाते हैं। वेरी गुड। कॉकटेल सूट्स, टैक्सीडोज वगैरह टैक्सीडोज बनते हैं। आजकल डिज़ाइनर शर्ट्स बनती हैं, मतलब क्लबिंग शर्ट्स बनती हैं। लोग बैचलर्स पार्टी पे जाते हैं अपनी प्री वेडिंग से, उसके हम क्लबिंग शर्ट्स वगैरह बिल्कुल अलग डिज़ाइन करते हैं। फिर जी आप ये मानो आजकल कार्निवल के फंक्शन होने लगे हैं, लोगों के घर अंताक्षरीज होने लगी हैं, बॉलीवुड थीम्स होने लगी हैं, तो हम हर टाइप की चीज़ें फॉलो करते हैं, हर टाइप की चीज़ें बनाते हैं। और अब ये देखिए हर टाइप के आउटफिट्स है। इनफैक्ट कि आजकल हैंड पेंटिंग बहुत ज़्यादा इन है। दैट्स ट्रू, यस। ठीक है, तो हैंड पेंटिंग जो है लोगों को बहुत इमोशनल टच देती है, मतलब उनको पहनने में वो इमोशनल टच देती है, क्योंकि लोग कस्टमाइज कराते हैं। कोई पेरेंट्स आ रहे हैं जिनको अपने बच्चों की फोटोज के साथ बनवाना है, तो मैं उनकी हैंड पेंटिंग के साथ उनके बच्चों की और उनकी दोनों की फोटोज बनाता हूँ, उस पर हैंड वर्क करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को इमोशनल फील कराता है और कॉन्फिडेंस फील कराता है, और आपको एक स्टोर पे हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, बस आप एक बार नाम लो, वो देना मेरा काम है आपको। वेरी गुड। ठीक है, विद इन अ टाइम फ्रेम दूंगा। विद इन अ टाइम फ्रेम, ये बहुत लिमिट हो जाती है कई बार कि टाइम फ्रेम पे नहीं मेरे पास गाजर में मेरा नाम है इस मामले में कि अनूप गुप्ता जो है टाइमली दे देगा। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। अच्छा अनूप सर, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने स्टेट हैं, इतनी कास्ट हैं, इतने रिलीजन हैं, और हर इंसान के एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है। अगर आप गांव देहात की बात करो तो शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होगी, मेट्रोपॉलिटन शहर की बहुत अलग एक्सपेक्टेशन होगी। हर दूल्हा एक अलग उम्मीद लेके आता है। आप उसकी डाइवर्सिटी को किस तरीके से एक्सेप्ट करके समझ पाते हैं कि उसी की जोन में जाके उसको एक परफेक्ट आउटफिट मिल जाए? मैं आपको इसका ना एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आज से लाइक 4-5 इयर्स पहले मेरे पास मेरी टीम है पूरी, लाइक सारे सेल्स पर्सन भी है मेरे पास। तो नेचुरली अब मेरे पास एक कस्टमर आया बिहार से। ठीक है, और ठीक है वो आया, तो मेरे एक सेल्समैन बोला कि भैया मेरे को 15-20 मिनट्स हो गए, मैंने नहीं समझ पा रहा। तो मैं समझ गया कि मेरे सेल्समैन में क्या कमी है जो उसे नहीं समझ पा रहा। ठीक है, सब यार इंसान है। That's true. ठीक है ना, अलग अलग कल्चर से पहनते तो कपड़ा है सब। तो सिर्फ बैठ के मैंने उसी कस्टमर के साथ मैक्सिमम आधा घंटा दिया मैंने उसको समझा, और समझ के मैंने उसकी सारी चीज़ें करी, और यार मानो पूरी उसकी शादी के आउटफिट्स मेरे पास से ही बने। Oh my God, ठीक है, very nice. और वो इतना अप्रिशिएट करके गया था। तो मेरा स्टाफ मुझे बस ये बोला कि भैया इस कस्टमर को आप झेल सकते हो। मैं इसे झेलना नहीं कहूँगा, आप अपना बिहेवियर अच्छा रखो, आप उनको टाइम दो, तो कस्टमर आपका अपना है। सबसे बड़ी चीज़ है आप कस्टमर को टाइम दो, और जब टाइम दोगे कस्टमर को तो कस्टमर चीज़ों को समझेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हम डिज़ाइन नहीं कर रहे। और
हम जब कस्टमर को समझ रहे हैं कि वो ये चीज़ पहनेगा तो हम वो बना के देंगे। तो नेचुरली मैंने सारा ऑर्डर लिया, उसका बना के दिया, बहुत हैप्पीली हो गया। तो हमारे पास अलग अलग आते हैं, बिकॉज गाजियाबाद एक अपने आप में यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है, अलग अलग मीन्स आप स्टेट से लोग इधर सेटल हुए हुए हैं गाजियाबाद में, तो हर टाइप की पर्सनैलिटीज मेरे पास आती हैं। तो नेचुरली मेरे को हर पर्सनैलिटी को कंसिडर करना है, बिकॉज ये तो मेरे लिए बहुत चैलेंज हो जाएगा कि हाँ जी मैं कुछ ही लोगों को सर्व करूँ कि मुझे ये करना है, तो हर सेगमेंट के लोगों को सर्व करता हूँ। वेरी गुड। और इतनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके ही अगर आप टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि उसकी शादी के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट डे है, मतलब उसकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे है, तो ये तो चलो मैं आपको बात कहता हूँ कि हम अभी ये वेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों के बारे में, आउटफिट्स तो आज भी मानो कॉर्पोरेट्स में भी डिफरेंट है यार। दैट्स ट्रू। तो हम लोग तो लॉयर्स के सूट्स तक बनाते हैं, लॉयर्स की शर्ट बिल्कुल डिफरेंट बनती है, वो तक बनाते हैं। मींस आप ये मानिए फ्लाइट्स में अलग यूनिफॉर्म्स हैं, उनको अलग फॉलो करते हैं, कॉर्पोरेट्स में अलग कल्चर है, वहाँ अलग फॉलो करते हैं, अलग अलग होटल इंडस्ट्रीज में अलग अलग पैटर्न्स की ड्रेसेस बन रही हैं, तो हम उनको डिजाइन अलग करते हैं। तो यार ये तो मतलब ये कह सकते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं डिजाइन करने में, बिकॉज बहुत से होटल्स ऐसे हैं जिनके स्टाइल्स बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। मीन्स डिजाइन चीज क्या हुई जी, अगर आप चीज का कॉन्सेप्ट और पैटर्न ही चेंज कर दो तो वो भी डिजाइन है पूरा, तो वो भी एक अपने आप में डिफरेंट है, तो लोग डिफरेंट होंगे तो यार कौन सी बड़ी बात है। दैट्स ट्रू। आई थिंक अब आपका मन कर गया होगा कि एक बार देख ही लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं अनूप सर के साथ एक बार विजिट कर लेता हूँ एंड देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे और कितनी वेराइटीज़ यहाँ पे रहेंगी, बीट कुर्ता, बीट टक्सीडोज और बीट एनी अदर आउटफिट विच यू आर वांटिंग। तो एक बार विजिट लेते हैं और विजिट करने के बाद दोबारा से मिलते हैं। सो आई बिलीव आपने सभी चीज़ें देखी होंगी, अनूप सर ने मुझे बहुत डिटेल में समझाया है, तो हमने पूरी क्लिपिंग्स तो ऐड नहीं करी हैं, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर घर में कोई फंक्शन है तो मुझे अनूप गुप्ता के यहाँ पे आना है। ठीक है अनूप सर, अब बात करते हैं आजकल के फैशन ट्रेंड्स के हिसाब से। लेट्स स्टार्ट विद द कुर्ता। अभी आज हाल फिलहाल में 2026 के फरवरी मंथ में हम हैं, क्या चल रहा है फैशन में? देखिए फैशन में अभी लगभग विंटर्स हमारी फिनिश की ओर है, ठीक है, तो अब फरवरी में इस बार जो गर्मी है ये पिछले लास्ट वीक से थोड़ी कम हो गई है, तो अब पहले जो था हम बेसिकली विंटर्स में सूट्स ही दे रहे थे ज़्यादातर, ठीक है, अब कुर्ते वाले स्टाइल पे आ जाते हैं, ठीक है, तो कुर्ते पे बेसिकली एक तो फैब्रिक्स को हम मेन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एज समर्स की साइड जा रहे हैं तो कॉटन सिल्क ले रहे हैं हम लोग और अपना लिनन पे ले रहे हैं, तो कॉटन के प्योर कॉटन लेने हैं, फिर आप ये मानिए ऑर्गेनिक कॉटन को कंसीडर कर रहे हैं, फिर उसको हम जो डिजाइनिंग करके उसको पार्टी लुक दे रहे हैं, तो कुर्ते के लिए। और कुर्ता बेसिकली इस समय हैंड पेंटिंग के कुर्ते भी हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बिकॉज आप लाइट कुर्ते पे थोड़ा सा भी काम ले लो तो वो बहुत सटल भी लगता है और बहुत ग्रेसफुल लगता है, तो आपके ओकेजन को नेचुरली बहुत ग्रेसफुल बनाएगा ये वो आउटफिट। तो इस टाइप के कुर्ते चल रहे हैं, और कुर्ते डिपेंड करते हैं आपके अलग अलग, मेहंदी के कुर्ते अलग बनते हैं, हल्दी के कुर्ते अलग बन रहे हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट कि आजकल आप जानते हो लोगों के घर में भात सेरेमनी, मायरा जिसे कहते हैं, मायरा सेरेमनी, भात सेरेमनी, उसमें लोग अलग कुर्ते पहनते हैं, तो हर टाइप के कुर्ते मतलब अलग चल रहे हैं। वेलवेट पे बहुत कुर्ते बन रहे हैं, वेलवेट पे आप मतलब अभी हमने फरवरी मंथ से पहले वेलवेट पे कुर्ते बनाए थे, तो उस पे हमने एम्ब्रॉयडरी दी, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दी, उसके बेस पे बॉटम पे एम्ब्रॉयडरी दी, तो अपने आप आउटफिट्स को बहुत ग्रेसफुल बनाते हैं। और आजकल सूफी नाइट्स का भी लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, सूफी नाइट्स पे बेसिकली सूफी नाइट तो अपने आप में बहुत रॉयल चीज है, तो उस पे बेसिकली लोग
कलर्स पे बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, उस पे लोग ज्यादातर ब्लैक पहनना करते हैं, पर उसको हम बेसिकली आप हमारी पठानी से और पटियाला सलवार से कवर करते हैं, साथ में स्टोल्स देते हैं और मींस ठीक है नेक को थोड़ा उसमें डीप करते हैं, मींस आप दुपट्टे पे जो हम उस पे बॉर्डर्स पे काम करते हैं, तो चीजें कमी नहीं है, मतलब फैशन लाइन में चीजों की कमी नहीं है, बशर्ते आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। एग्जैक्टली, और आपके पास एक अच्छा डिजाइनर होना चाहिए। अनूप सर, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि अगर किसी भी इंसान को, जो भी इंसान अभी वीडियो देख रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है, रील देख रहा है, उसको अगर कुर्ता लेना है, क्या उसको आप 2-3-4 बेसिक स्टेप बताओगे कि सो दैट उसका वो कुर्ता उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट कुर्ता लगे? देखिए, सबसे पहले तो जब वो आएगा तो नेचुरली मुझे उससे पूछा आपको किस ओकेजन पे पहनना है। तो जब मुझे ओकेजन बताएगा फिर मैं उससे पूछूंगा कि कोई पर्टिकुलर कलर्स है जो नहीं पहनने, बिकॉज जैसे वेडिंग होती है लोग ब्लैक ब्लू को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो हमें कलर्स फैक्टर्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये फिर मैं उसको स्टाइल बताता हूँ कि भी आपके ऊपर ये स्टाइल अच्छा लगेगा, उसकी स्टाइल डिपेंड करता है। बेसिकली मैं आपको देता हूँ, जैसे शॉर्ट हाइटेड बंदा होता है, तो उस पर अगर वो लॉन्ग कुर्ता पहनता है तो वो उसकी हाइट जो है थोड़ी सी दब जाएगी, ठीक है, तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि तुम शॉर्ट कुर्ता पहनो। शॉर्ट कुर्ता आपकी हाइट को और एनहेंस करता है, मतलब टॉल दिखता है बंदा, टॉल दिखेगा तो बंदा और स्मार्ट दिखेगा, ठीक है। टॉल लोग होते हैं तो मैंने उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि आप चूड़ीदार ले लो, कुर्ते के साथ चूड़ीदार ले लो, ठीक है। तो उससे क्या है, कुर्ता और चूड़ीदार का एक अपने आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत रॉयल लुक देता है। फिर पटियाला सलवार भी अलग अलग है, सेमी पटियाला भी पहनते हैं बॉयज आज की डेट में, फुल पटियाला भी पहनते हैं, तो वो पठानी लुक के साथ, पठानी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैंने हम हर पर्सन को उससे बात करके कि हाँ जी आपको किस ओकेजन पे पहनना है, कौन से कलर्स पहनने हैं, किस टाइप के कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हो, कितना हैवी पहनना है, लाइट पहनना है, तो ये सारे फैक्टर्स को हम उनके साथ डिस्कस करके और उसके बाद हम उस आउटफिट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे। अगर आपको कुर्ता लेना है तो इन सभी फैक्टर्स को देख लीजिएगा, उसके बाद ही फिर अकॉर्डिंगली अपने लिए बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अनूप सर बात करते हैं टक्सीडोज की, बिकॉज आई जस्ट लव द टक्सीडोज। आपने यहाँ पे जो भी रख रखे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कौन सा इनमें से नहीं लेना है, सीरियसली ले लो, सारे ले लो सारी ले लेता हूँ, ठीक है। तो टक्सीडोज जब आप डिजाइन करते हैं और इतनी डाइवर्सिटी है टक्सीडोज में भी आपके पास, तो क्या दिमाग में रहता है, क्या परसेप्शन रहता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है? देखो, टक्सीडोज बेसिकली लोग कॉकटेल में बहुत पहनते हैं, फिर लोगों की सगाई में, तो सबसे बड़ी चीज़ है हम टक्सीडो को हमेशा बहुत माइंड में सेट करके रखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रूम की, तो लड़का और लड़की दोनों के आउटफिट्स को कंसिडर करा जाता है। अगर लड़की गाउन पहन रही है, और आजकल लोगों ने इसको सगाई के साथ साथ अलग अलग और ओकेजन, इनफैक्ट लोग वेडिंग पे भी आजकल गाउन पहनने लग गए हैं, ठीक है। वेडिंग एक बहुत ज़्यादा है, बट कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज है जो कि ये बोलते हैं कि अरे हमें वेडिंग पे भी गाउन चाहिए, कुछ है रिसेप्शन पे पहनते हैं। तो हम जो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं कि उसका गाउन कौन से कलर का है, उसके साथ हमें कैसी डिजाइनिंग करनी है, तो हम टक्सीडोज बहुत चीज़ों, बट मेन चीज़ है कि हाँ इस समय मैंने मतलब मैं आपको कुछ आउटफिट्स और दिखाऊंगा जो टक्सीडोज बनाए मैंने, बट एक्चुअली हम लेपल्स पे काम दे रहे हैं। ये जो कॉलर्स है पूरे, इस लेपल्स पे हम पूरा इसको हैवी दे रहे हैं, ठीक है। फिर जी टक्सीडोज में हम यहाँ पे आपके बॉटम पे टक्सीडो पे हम टाइगर बनाते हैं बाय हैंड या हॉर्स बनाते हैं, तो अलग अलग आउटफिट्स है बहुत सारे। फिर जरदोजी काम देते हैं, ठीक है, तो जरदोजी काम से बहुत चलता है। बाकी टक्सीडोज आजकल ये नहीं है कि हम एक ही कलर में पहन रहे, ब्लैक में ही टक्सीडो मल्टी कलर्स में है, लाइक वाइन कलर में भी पहनो, व्हाइट कलर में भी टक्सीडो पहनो। इनफैक्ट कि अभी मैंने ग्रीन कलर में टक्सीडो डिजाइन करे हैं, ब्लू कलर में डिजाइन करे, तो आजकल टक्सीडो बहुत सारे कलर में, पर टक्सीडो जो है बेसिकली कॉकटेल, सगाई और रिसेप्शन के लिए लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हाँ जी कस्टमर का फंक्शन कैसा है, उसकी कितना उसे पहनना है, मतलब उसके यहाँ क्राउड कैसा है, कितने लोगों की गैदरिंग है, तो उसको देखते हुए उतना ही हैवी आउटफिट कस्टमर बनवाता है, ठीक है। तो जो भी टक्सीडोज रहते हैं वो कलर ओरिएंटेड, थैंक गॉड आपने मुझे बता दिया, बिकॉज़ आई वाज ओनली कंसर्न कि ब्लैक ही कलर में टक्सीडोज हैं, हल्का एम्ब्रॉयडरी वर्क है बस। नहीं, टक्सीडोज में इसके साथ साथ और जो मोर इंटरेस्टिंग है कि टक्सीडोज के साथ अंदर जो शर्ट्स है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। शर्ट्स क्विल्टिंग वाली शर्ट्स आती है, पिंटेक्स आती है, उसमें डायमंड क्विल्टिंग आती है, अलग अलग शेप्स की क्विल्टिंग आती है, थ्रेड वर्क आता है, फिर इवन आजकल हैंड वर्क पे भी चल रहा है शर्ट्स के अंदर, मतलब टक्सीडो भी हैंड वर्क का है, अंदर शर्ट्स के ऊपर भी क्विल्टिंग करके हैंड वर्क चल रहा है। फिर जो है हम उसके साथ में कमरबंद, ठीक है, कमरबंद
आप समझ सकते हो कि got it. बेल्ट होती है, हम उसको, तो वो आउटफिट को और अमेजिंग लुक देता है। और आजकल हमने जो कमरबंद है उस पे भी हैंडवर्क कर रखा है। ओह नाइस। कमरबंद पे भी हैंडवर्क कर रखा है। तो कमरबंद पे भी हैंडवर्क, इनफैक्ट कि लोग टैक्सीडोज के साथ टाई भी कैरी करते हैं। तो टाई जनरली तो मैं वो कस्टमर को बोलता हूँ कि वो टाई पहनो, पर कस्टमर नॉर्मल टाई भी पहनता है, नॉर्मल टाई के ऊपर हैंडवर्क कराता है वो। ओह नाइस। तो फैशन बिल्कुल नए नए फैशन है, रोज ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे पास आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हर टेक्सटो मिलेगा। ठीक है, इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन तो बढ़ा है, लेकिन इंडिया में इंडियनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल हर इंसान कोशिश करता है कि इंडिया के कल्चर को और वेस्ट के कल्चर को इंटीग्रेट करके चले, एंड वहीं से फिर निकलता है इंडो वेस्टर्न। आजकल इंडो वेस्टर्न में देख रहा हूँ कि हर इंसान अपनी वेडिंग से रिलेटेड जब भी आउटफिट लेता है तो उसमें एटलीस्ट एक या दो तो इंडो वेस्टर्न वो लेता ही लेता है। ये जो क्रेज एकदम से इंडो वेस्टर्न का आया है, हाउ डू यू सी दिस? इंडो वेस्टर्न हर मीन्स आप ये मानिए, आजकल जैसे मैंने बोला कि फैमिली में फंक्शंस कम नहीं है, 7-8 फंक्शंस हैं, या 3-4 फंक्शंस भी कहें, किसी मतलब नॉर्मल मैरिजेस में भी मैं कहूंगा कि हर बंदा 3-4 फंक्शंस कर रहा है। Exactly. तो इंडो वेस्टर्न तो हर कोई ले रहा है, मीन्स हर किसी को इंडो वेस्टर्न चाहिए, पर जो मेन कंसिडर करा रहा था इंडो वेस्टर्न पे कॉन्सेप्ट्स, डिजाइन हम कैसे कैसे ले रहे हैं। तो इंडो वेस्टर्न पे भी आजकल बहुत हैंडवर्क चल रहे हैं, बहुत मीन्स लाइक जरदोजी एम्ब्रॉयडरीज का काम चल रहा है, हैंड पेंटिंग का काम चल रहा है। तो मैं तो कस्टमर्स को मीन्स उसको अंडरस्टैंड करके उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसकी डिजाइनिंग तक डिजाइन करके देता हूँ कि भी आप पे हम ये डिजाइन बनाएंगे, आपका डिजाइन इतना ही बनना चाहिए, यही आप पे को अच्छा लगेगा, मैं हर चीज है। तो इंडो वेस्टर्न, और उस पर आप ये मानिए इंडो वेस्टर्न तो इंडिया और वेस्टर्न लुक, ठीक है ना, तो इंडियन लुक और वेस्टर्न लुक। तो अब इंडो जो है अपने आप में एक लॉन्ग है, और वो आजकल शॉर्ट फॉर्म में भी चल रहा है। तो आप ये मानिए इंडो वेस्टर्न में अचकन भी कही जाती है, अचकन कही जाती है, ठीक है ना, और नी लेंथ तक भी चलता है, और नी से ऊपर भी चलता है। तो लेंथ भी हम इसमें बहुत बड़ा फैक्टर कंसीडर करा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हर चीज को डिजाइन करते हैं कि भी कैसे एम्ब्रॉयडरी देनी है, कैसा हैंडवर्क देना है। और एक आउटफिट को डिजाइन करने के लिए किसी को सिंपल चाहिए तो बटन्स का बहुत बड़ा प्ले है, तो बटन्स जो है बहुत बड़े है। फिर जो पॉकेट स्क्वायर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉकेट स्क्वायर के डिजाइन बहुत है। पॉकेट स्क्वायर अब एक तरीके से लगाते हैं लोग, ज्यादातर नॉर्मल जैसे ऐसे रखा है पॉकेट स्क्वायर को हाथ पे पाम पे, और ये उठाया और उससे ऐसे लगा दिया। पॉकेट स्क्वायर्स के लगाने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत पैटर्न्स है। सीरियसली मैन, इनफैक्ट टाई को लगाने के भी बहुत पैटर्न्स है, तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है अनूप सर, जब ग्रूम की बारी आती है शॉपिंग की, तो कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत सारी चीज़ों में फंसा रहता है ना, कि उसको टेंट भी देखना है, उसको वेडिंग से रिलेटेड वेन्यू की भी बात करनी है, उसको खाना भी देखना है, उसको लड़की का लहंगा भी दिलाना है। इन सब के बाद लड़के को लगता है जो मिलेगा वो लेके ख़त्म कर दो। क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं कि लड़के को जो मिला खरीद दिया है, अब लोग पर्टिकुलर होने लगे हैं ग्रूम की आउटफिट्स को लेकर? नहीं, लड़के बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत पर्टिकुलर अपने आउटफिट्स को लेके। मैं तो आज तक मेरे पास कोई भी ग्रूम ऐसा नहीं है जो ये सोच के आया कि कुछ भी दे दो मैं पहन लूंगा। नहीं, बहुत कंसिडर इस समय फैशन जो है, मैंने बोला ना, जितनी लड़कियां अपने कपड़ों को लेके कॉन्शियस है, उतने लड़के भी पूरे कॉन्शियस है। ठीक है, और कपड़ों के साथ साथ फिटिंग के बहुत बड़े कॉन्शियस है। तो मीन्स तो लड़का पूरा तसल्ली पूर्वक अपना टाइम देता है, पूरा अपना टाइम स्पेंड करता है मेरे साथ पर्सनली, और उसके बाद मैं उसके कपड़े डिजाइन करता हूँ, फिर वो ट्रायल लेने आता है। उसके बाद अभी मैंने मतलब उसको जितना पार्ट उसको अपनी पार्टी को मीन्स एनहेंस करने में लगा रहा है, जितना टाइम वो वहाँ लगा रहा है, इतना ही वो अपने कपड़ों के लिए भी समय दे रहा है। ठीक है अनूप सर, सोशल मीडिया से हर इंसान बहुत कुछ सीखने लगा है। व्हेन इट कम्स टू आउटफिट, तो हर इंसान देखता है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, और तभी वो जाके फिर डिजाइनर्स को बताता है कि नहीं ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो सोशल मीडिया जब से आया है, इसने हेल्प की है या आप लोगों के करियर को और थोड़ा परेशान कर दिया कि यार ये तो बहुत डिटेल में चाहिए इसको? देखिए, दोनों करा है इसने दोनों करा है। सोशल मीडिया में मीन्स देखो, हर काम में टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम लगता है तो टाइम की कॉस्ट भी आती है, तो टाइम की कॉस्ट भी आती है। तो लोग बेसिकली, हम डिजाइनर्स के लिए चैलेंज ये हुआ कि हमारे मतलब आजकल हर चीज को कॉपी कर रहा है। तो चाइना तो कॉपी में एक्सपर्ट है, पर चाइना के साथ साथ हमारा इंडिया में सूरत भी कॉपी कर देता है उठा के चीजें। तो लोग सूरत से कॉपी करते हैं, पर जो कॉपी कर रहे हैं वो ओरिजिनल पीस कभी नहीं बन सकता, ठीक है ना, वो ओरिजिनल पीस नहीं बन सकता। आप ओरिजिनल पीस को देख लो और जो कॉपी वाले पीस थे उसको देख लो, तो मतलब मैं कहता हूँ 10 और 100 का डिफरेंस आपको क्लियर दिखेगा।
इतना? हाँ, इतना डिफरेंस 100% दिखेगा। ओके। मीन्स कोई ये नहीं लगा सकता उसमें क्या मटेरियल लगा है, ये चीजें नहीं इतनी पता लग सकती। ठीक है, आपकी फोटोग्राफी भी ठीक है बट स्टिल बहुत चीज होगा। फिर सेकेंडली हैंडवर्क जो होता है उसका जो मटेरियल होता है वो मटेरियल बेसिकली मैं प्योर जापानीज मटेरियल यूज करता हूँ, कांच का मटेरियल यूज करूंगा। लोग प्लास्टिक दाना यूज करते हैं उसके, क्योंकि चांदनी चौक में लाइन लग के बिक रहे हैं और बहुत कम रेट में बहुत वो कम अवेलेबल करा देते हैं। बहुत कम रेट पे हो रहे हैं। हमारे गाजियाबाद में भी लोग ऐसे हैं कि मतलब ऐसा चल रहा है कि हाँ जी ये आउटफिट इतने में डिजाइन कर देते हैं, पर मेरा तो बहुत क्लियर है और मैं अच्छा पहनना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, क्वालिटी देता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जहां प्राइस कम मिल रहा है उससे आउटफिट ले लो और मेरा आउटफिट और दोनों को कंपेयर कर लो। बस दोनों का बिल्कुल सीधा है, दोनों को कंपेयर कर लो। मेरा कपड़ा ना तो श्रिंक होगा, प्योर कपड़े यूज करता हूँ, मतलब फैब्रिक्स में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मुझे प्योर फैब्रिक, ब्रांडेड फैब्रिक यूज करता हूँ। कस्टमर को हर चीज दिखाता हूँ, इनफैक्ट कि कस्टमर जब आता है तो उसे सैंपल स्विच भी दिखाता हूँ कि ऐसी चीज, ताकि जो चेंजेस हमने करने इनिशियल स्टेजेस पे हम चेंजेस कर सके। तो मतलब पूरा टाइम है, मेहनत है, हार्डवर्क है तो और क्वालिटी है, तो यही सबसे बड़ी चीज है और ये बहुत जरूरी भी है। जरूरी है। अनूप सर, मेंस फैशन वेयर की बात करूं तो बहुत सारे समाज ने कुछ मिथ बना दिए हैं जो कि लोगों ने मान लिया कि यही रियलिटी है। आपने मेंस फैशन वेयर पर बहुत काम किया है, आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या ऐसे मिथ हैं जो मार्केट ने क्रिएट कर दिए हैं बट रियलिटी कुछ अलग है? मैं वैसे मिथ एक्चुअली इतने हैं नहीं जितने दिखाए जा रहे हैं। Okay. सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को लगता है कि मेंस वेयर में ऑप्शंस कम है, और जबकि ऑप्शंस अनलिमिटेड है। आपने ही मुझसे सबसे पहले पूछा कि हाँ जी लड़के और लड़की में आउटफिट्स का, तो वुमेन्स वेयर में मिथ नहीं है तो मेंस वेयर में क्यों है मिथ? That's true. इस समय प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है। ठीक है, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज मेंस वेयर में जो सब्टल डिटेलिंग होती है और लोग एक्सपेरिमेंट कम करते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करो चीजों को तो आपका जो मिथ है वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो मिथ नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मेंस वेयर में, क्योंकि ऑप्शंस अनलिमिटेड है। यही है। ठीक है अनूप सर, फैशन इंडस्ट्री में कंपैरिजन बहुत होता है कि इसका आउटफिट ऐसा है, इसका आउटफिट ऐसा है, इसके आउटफिट में इसलिए पैसा ज़्यादा लगा है, इसके आउटफिट में ये खराब है इसलिए इसका सस्ता है, और इसका आउटफिट ज़्यादा ट्रेंड के हिसाब से है। तो ये जो कंपैरिजन चलता है ये आपको पर्सनली कितना इम्पैक्ट करता है या नहीं करता? मैं तो कहता हूँ कंपैरिजन होना चाहिए। अगर कंपैरिजन होगा जब भी हम अपना बेस्ट देंगे। ओके। ठीक है, तो कंपैरिजन जरूरी है। नहीं, अब लोगों को एक्चुअली कंपैरिजन ये तो कपड़ों में करें, कंपैरिजन तो सब चीजों में होता है। That's true. घर में फूड में भी कंपैरिजन हो जाता है कि वो फूड ऐसा बना रहा है, वो फूड ऐसा बना रहा है, तो ये कपड़े। तो मैं इस कंपैरिजन को अपॉर्चुनिटी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना, ये इसको ऐसे नहीं कि हाँ जी इसको मैंने चैलेंज ले लिया कंपैरिजन को, ये एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। जितना कंपैरिजन होगा उतना हम डीप थिंक करेंगे, उतना ही बेस्ट देंगे। तो जनरली मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरा जो आउटफिट है जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ वो बेस्ट हो, वो उसको किसी चीज से कंपेयर कर ही ना पाए। ब्यूटीफुल। और ऐसा बहुत बार हुआ है, कस्टमर ने आके मुझे कहा है कि पूरी पार्टी में अनूप तेरा ही आउटफिट हमें नजर आ रहा था, पूरी आउटफिट में हमारे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और लोग मेरे पास बहुत सारे डीएम्स हैं जो आपको ये चीज प्रूफ करेंगे। तो कंपैरिजन ऐसे, कंपैरिजन की कोई बड़ी वो नहीं है दिक्कत। मेन है कि हाँ बेस्ट करो और बेस्ट डिजाइन दो, कस्टमर को फिट दे दो, बेस्ट डिजाइन दे दो। कस्टमर की जो डिमांड्स है उन्हें डिजायर्स को पूरा कर दो, तो कस्टमर हैप्पी तो कंपैरिजन की कोई परिभाषा ही नहीं है। अनूप सर, कॉपी वर्सेस ओरिजिनलिटी की बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक एज वेल दो। इंसान बहुत जल्दी टैगिंग दे देता है, इसका कॉपी कर रखा है, इसका कॉपी कर रखा है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं ना कहीं दिख जाती है कपड़े में। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है मैं कोई कॉपी करता ही नहीं हूँ, मेरे सब अपने डिजाइन हैं। तो लोग इनफैक्ट कि मेरे डिजाइन कॉपी कर लेते हैं। गाजियाबाद में भी ऐसे हैं जो मेरे डिजाइन कॉपी कर लेते हैं, बट आई डोंट माइंड, बिकॉज वो उन्हें मेरा अच्छा लग रहा है जब वो मेरे कॉपी कर रहे हैं। तो मैं किसी के डिजाइन कॉपी नहीं करता और मैं ना ही किसी के डिजाइन बनाता। कोई मेरे पास कस्टमर आता है तो मैं कभी भी उनका डिजाइन नहीं बनाऊंगा, मैं अपने डिजाइन बनाऊंगा। और डिजाइन किसी भी डिजाइनर का डिजाइन मुझे बनाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी मेहनत जो 10 दिनों फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स जो मैं हार्डवर्क करता आ रहा हूँ, तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। तो मेरे को अपने ही डिजाइन सब करना और मेरे कस्टमर्स मेरे डिजाइन से हैप्पी रहते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस चलते हैं बिकॉज कोई डिजाइन हमने बनाया, किसी को कोई चीज कहीं चाहिए कुछ,
तो इतना मैं करता हूँ ओके कि पर डिजाइन को, अपने ही डिजाइन को ऊपर नीचे कर देता हूँ, पर कॉपी हम नहीं करते। बट अनूप सर, द प्रॉब्लम इज कि ओरिजिनलिटी को सरवाइव करना फिर मुश्किल भी तो पड़ जाता होगा, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है उसमें, टाइम लगता है इंसान का, और फिर बाद में वो वर्क करेगा नहीं करेगा, मुश्किल तो होगा। कस्टमर पैसे दे रहा है तो मैं ओरिजिनलिटी दूंगा कस्टमर को। दैट्स ट्रू। अगर कस्टमर पैसे नहीं देगा तो मुझे लगेगा कि हाँ जी कॉपी कर दो, पर मेरे तो सारे कस्टमर मुझे बिल्कुल अच्छे से पेक ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है अनूप अपना हार्ड वर्क कर रहा है, टाइम दे रहा है, और डिजाइन अच्छा दे रहा है, ठीक है। और कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन हो रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, है ना, हर इंसान उसको देख के ये कह सकता है कि इसको आपने 1925 में भी पहना या 2025 में भी पहना, ये क्लासिक लगा है। लेकिन कुछ कुछ होता है कि ट्रेंड्स के हिसाब से बदलता रहता है। आप दोनों आउटफिट में से, दोनों तरीके की आउटफिट में से किस तरीके की आउटफिट को ज़्यादा अपनाते हो? मैं दोनों टाइप के आउटफिट डिजाइन करता हूँ। बेसिकली जैसे आपको पता है कि कहा जाता है कि फैशन लौट के आता है, ट्रू, तो अभी नेचुरली फैशन लौट के आता है। अभी मतलब लेटेस्ट में आप चल रहे हैं कि लोग सूट्स के साथ ट्राउजर्स को बेल बॉटम टाइप की बना रहे हैं। यस, आई सीन ठीक है ना, हाँ, तो बेल बॉटम चल रही है, तो इसमें बेल बॉटम सारा चल रहा है। तो आप ये मानिए कि जो डिजाइन मैं कर रहा हूँ, मेरा मम्मा के पास, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत शौक था साड़ीज का, तो उस पे जो हैंडवर्क होता था, वो हैंडवर्क आज मैं देखता हूँ कि चल रहा है। कई बार मैं और मेरी वाइफ दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बोलता हूँ इस टाइप की साड़ी मेरी मम्मा के पास है, इस टाइप की चीज मेरे भाई के पास है, ये ऐसा कुर्ता मेरे भाई ने जब पहना था, ये इस टाइप का कुर्ता उसमें भी चलता था, मेरे मामा जी के पास था। तो मीन्स ऐसे ऐसे चीजें मेरे को रहती है, तो फैशन लौट के आता है। तो इस समय लेटेस्ट चल रहा है कि हाँ जी लोग सूट्स के साथ स्मार्ट जो लड़के हैं जिनकी पर्सनैलिटीज बहुत, वो बेल बॉटम पहन रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही है। बहुत प्यारा भी लगता है, बेल बॉटम्स आर वेरी ट्रेंडिंग एग्जैक्टली, वो बहुत बहुत अच्छी। और अपना पुराना फैशन पुराना फैशन तो पुराना ही है, एग्जैक्टली। तो वो तो अमिताभ बच्चन भी बोल के गए हैं। अनूप सर, हर इंसान की जिंदगी में ना कुछ प्राउड मोमेंट होता है, कि जब फैमिली आके बोले यस यू डिड दिस, या खुद आप भी बोलें कि यस मैंने किया। आपकी जिंदगी का वो प्राउड मोमेंट क्या था? मेरा प्राउड मोमेंट कभी अवार्ड्स नहीं रहे हैं। मेरा प्राउड मोमेंट जो रहता है, जब मेरा कस्टमर मुझे कहता है कि अनूप तूने मुझे मेरे बेस्ट वर्जन में निकाल दिया, जो तूने मेरा आउटफिट डिजाइन करा उसमें मेरी पर्सनैलिटी को मेरा बिल्कुल बेस्ट वर्जन बना दिया। बिकॉज जो प्राउड मोमेंट होती है वो हमेशा जब होती है जब कस्टमर हैप्पी होता है। और कोई भी चीज़ है, एप्रिसिएशन जब ही अच्छा लगता है जब उसमें इमोशनल फीडबैक हो, ना कि ट्रांजैक्शनल फीडबैक हो। वेरी गुड। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट मेरी यही थी, जो मेरा कस्टमर हैप्पी, मेरा प्राउड मोमेंट है। क्योंकि आपको पता है आपने हैप्पीनेस कर दी कस्टमर के मन में, हैप्पीनेस के साथ साथ अगर कस्टमर हैप्पी है ना, जो हैप्पी है आप ये मान के चलना जी उसके मन से ब्लेसिंग्स आती है। और मेरा तो लाइफ में भी यही मूड है कि मैं लोगों को हैप्पी रखूं। तो हैप्पी मीन्स आप ये मानिए वो हैप्पी तो ऊपर वाला हैप्पी तो हम हैप्पी, तो सब है। तो ये जब क्लाइंट्स की स्टोरी की बात करते हैं तो हर इंसान की कहानी तो होती है, वो पूरी जर्नी आपको बता देते होंगे जब वो आपसे एक आउटफिट लेने आते हैं। कोई ना कोई कहानी तो ज़रूर इंसान के दिमाग में रह जाती है कि यार एक क्लाइंट ऐसा आया था या आई थी जिसकी स्टोरी आपको हमेशा के लिए याद रह गई। क्या ऐसी कुछ कहानी है आपके पास? जनरली ऐसी बहुत कहानी होती है, ठीक है, बिकॉज ये डिजाइनर कलेक्शंस है, हाँ। और कस्टमर की हैप्पीनेस के लिए हो रहे हैं, और हैप्पीनेस जो है इमोशनल अपने आप करता है इंसान को। ठीक है, बट एक मेरे पास है अभी, मतलब एक वेडिंग थी नवंबर में ही, अभी मैं बहुत लेटेस्ट भी बता रहा हूँ। तो नवंबर में एक वेडिंग थी, तो एक कस्टमर अपनी शेरवानी, मैंने उसकी शेरवानी का ऑर्डर लिया था और वो ट्रायल कर रहा था। तो ट्रायल के समय पे कस्टमर अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ कि उसने बोला कि मैं अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के लिए अब रेडी हूँ। ओह माय मीन्स अभी तो ट्रायल पे उसने बोल दिया अब रेडी हूँ। तो उसकी बातें सुनकर उसकी मदर की, जो मदर उसके साथ में आई थी, सिस्टर भी आई थी, पर मदर उसकी इमोशनल हो गई, तो उनके आंखों से टीयर्स निकल रहे थे। तो मेरे को उसमें रियलाइज हुआ कि जो ये आउटफिट है, ये आउटफिट वेडिंग आउटफिट के साथ साथ इमोशनल आउटफिट भी है, इसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत प्राउड फील कराती है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कि मीन्स मतलब कपड़े डिज़ाइन करके नहीं, कि एक हैप्पीनेस के लिए, एक लोगों की खुशियों के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मुझे अपने इस काम से बहुत प्यार है और बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं काम बहुत अच्छा करूँ, बिकॉज लोगों को हैप्पीनेस दे रहा हूँ। बस हैप्पीनेस के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। लाइफ में कई बार बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस आते हैं, कई बार फेलियर्स भी आती हैं, कई बार डर लगता है अगर कुछ भी नहीं आता तो, हमें भी रहता है, सबको रहता है।
आपको है किसी चीज़ का डर कि काश ऐसा ना हो जाए, काश ऐसा ना हो जाए, या यू आर जस्ट एंजॉइंग योर लाइफ? देखिए, ये सब चीज़ें लाइफ का पार्ट है। कोई काम कर रहे हो तो उसमें चैलेंजेस भी आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, ये सब रहता है। बट मेरे को डर नहीं लगता इन चीज़ों से, नाइस। क्योंकि ऐसा है, मेरे फादर ने मुझे शुरू से ही, मतलब मुझे क्या, मतलब हम 3 ब्रदर्स हैं, मतलब मैं कहूँ, और 3 ब्रदर्स हैं और सिस्टर भी है मेरे, तो हम चारों की यही पर्सनैलिटी है कि डरना नहीं, आगे बढ़ना है। तो मैं अदर देन करियर बोलूँ, हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए हैं। तो मीन्स मैं अदर देन इस प्रोफेशन से बोलूँ, लोगों ने, मतलब हमारी प्रॉपर्टी थी, उसमें लोगों ने रेंटल पे ली, उसके बाद लोगों ने उस पर कब्जा करा। ओह माय गॉड। ठीक है, और अच्छी अच्छी, मतलब एक कहते हैं ना, नामी फेम वाली पर्सनालिटीज, तो उस पर करा। उसके बाद उस चीज़ों को मतलब खाली करवाना, और किसी के बिना सपोर्ट के, मीन्स मतलब, तो ये चैलेंजेस लाइफ में बहुत आए हैं। तो इनमें, इनसे क्या डरना, ये तो अपने हॉबी है, अपना पैशन है, इसके लिए तो हम जी रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं, और बड़े ही सोच के करियर चूज किया था, तो ये तो प्राउड फील कराता है हमेशा, और हैप्पीनेस देता है। तो मतलब कोई फेलियर्स, कोई चैलेंजेस नहीं, बड़ो ये तो हर किसी के लिए, आपके लिए भी होंगे, अपने लिए, मेरे जो हमारा शूट कर रहे हैं वेडिंग, ये फोटोग्राफर, इनके लिए भी अपने अपने चैलेंजेस, तो चैलेंजेस, फेलियर्स, ये लाइफ का रेगुलर पार्ट है। और हर इंसान में एक मोटिवेशनल गुरु तो कहीं ना कहीं देखे जाता है। आज हमने फैशन डिजाइनर में देखा कि कैसे मोटिवेशन भी है, और वो जरूरी भी है कि लाइफ में कैसे इंसान अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके एक्सेप्ट करता है। अभी हम टीम की बात करते हैं। अनूप गुप्ता स्टूडियो में क्या टीम है, कितने लोग हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, सामने से कितने लोग दिखते हैं, पीछे से बैक सपोर्ट कितना लोग कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास टीम, प्लेंटी ऑफ टीम है, मीन्स इस कट कर रहा है, इसको अब लेना, मतलब जो भी मेरे पास आज कुछ है, ये मेरी टीम की वजह से है। नाइस। ठीक है ना, जो भी आप जितने भी डिजाइन देख रहे हैं, तो इसमें मेरा अकेले का रोल नहीं है। वेरी गुड। ठीक है ना, इनफैक्ट ये कहूँगा, मेरा तो बहुत कम रोल है, मेरी टीम का ही ज़्यादा रोल है। ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास टीम, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम है। ठीक है, मीन्स आप ये मानिए, सबसे पहले सेल्स टीम है। ठीक है, सेल्स टीम के साथ टेलरिंग टीम अलग है, डिजाइनिंग टीम अलग है, हैंडवर्क की टीम अलग है, स्टिचिंग टीम अलग है, अकाउंट्स टीम अलग है। तो ये सारे फैक्टर्स हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, हर टीम बहुत जरूरी है। जब हम सब टीम वर्क में काम करेंगे, तो ये जो आउटफिट्स है, ये सबकी मेहनत है। That's true. मीन्स ऐसा नहीं है कि हैंडवर्क वाले की मेहनत है, अकाउंट्स वाले की भी मेहनत है। Exactly. ठीक है ना, क्योंकि एक हर आउटफिट पे कितनी कॉस्ट हमारी लग रही है, क्या चीज़ कैलकुलेशन हो रही है, कस्टमर के बजट में है नहीं है, सब चीज़ें देखी जाती है। तो टीम वर्क है, और जो भी है इस टीम की वजह से है। Very good. आपको टीम से भी मिलना, We would love to meet with the हाँ, team मेरी as टीम से well. मिलना, मैं Definitely. मतलब मैं अपनी टीम के लिए बहुत, मीन्स अभी मैं कंसर्न हूँ। मैं, कोई मेरी टीम को कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी ने कहना मुझे कह लो, good, yeah. मेरी It's टीम very के लिए good. नहीं, मेरी टीम बहुत अच्छी है, और मैं प्राउड ही जब फील कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो उनकी वजह से। Exactly. मिस्टर अनूप, जब हम टीम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी रोल आता है। फैमिली में सपोर्ट किस तरीके से था, अभी कितना सपोर्ट है, फैमिली कितना सपोर्ट करती है आपको? फैमिली में मीन्स नेचुरली उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। Exactly. ठीक है ना, तो मतलब आपको बोलूँ, मेरे फादर का सबसे बड़ा रोल, ठीक है, मेरे फादर इस समय है नहीं, पर ठीक है, जो सिखाया सब उन्होंने सिखाया। उसके बाद मेरे घर में मेरी वाइफ, ओके, ठीक है, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है। ठीक है, वो हमेशा मुझे कहती है बस करते जाओ जो भी चले। और सबसे बड़ा लाइफ में जो चेंज आया, मेरे को मेरे गुरु की वजह से आया, बिकॉज आई एम अ राधा स्वामी फॉलोअर। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको सिखाया यही जाता है कि आप मेडिटेशन करो और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके चलो, मीन्स जो भी चीज़ें करके चलो, चीज़ें आगे बढ़ो, चिंता मत करो। तो मैंने तो सब चीज़ सरेंडर कर रखी है जी। अरे, सब चीज़ सरेंडर है, तो जो भी है सरेंडर करो और आगे बढ़ जाओ। तो इसलिए मतलब आपको कहूँ तो सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट भी है, फ्रेंड्स का सपोर्ट भी है, ऊपर वाले का तो सब कुछ है ही। तो सबके सपोर्ट है, वो सपोर्ट के कारण मैं कई बार तो ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स तक मेरा वो सपोर्ट करते हैं, मुझे कहीं जाना है, बोलते हैं अगर तेरे शोरूम पे कोई हेल्प चाहिए तो मैं आके बैठ जाऊंगा। वेरी गुड। और तो यानी कि दोस्तों का भी सपोर्ट भी बहुत दोस्तों का बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है। तो फैमिली की जब हमने बात करी तो उसमें दोस्त भी कंसीडर हो गए अनूप सर के। दोस्त भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर इस वक्त कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान है, निराश है, क्योंकि आपने हमें मोटिवेशनल चीज़ें भी बताई, आपकी लाइफ की जर्नी की भी बात हुई, तो कैसे उसको समझाओगे कि उठना है, उसको जीतना है उसको? देखिए,
जैसे मैंने कहा कि हर्डल्स आते हैं, बट ऊपर वाले पे सरेंडर कर दो। मैं आपको बोला, आप सिर्फ अपने कर्म करते जाओ, अब आगे मतलब सक्सेस निश्चित है, सक्सेस है। मतलब आप ये मानो जब ऊपर पावर है तो सक्सेस भी है। आप उसको सरेंडर कर दो और अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दो, ठीक है, आगे बढ़ोगे। मेरी लाइफ की तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत कुछ लाइफ में देखा है, और मीन्स आप ये मानिए कि एक बार नहीं देखा, 10 बार देखा है, बहुत बार देखा है लाइफ में। ओके, ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटीज बनी वेरी गुड, और ठीक है हम पहुंच गए। तो ऐसे ही सबको कहूँगा कि भाई आगे बढ़ो, चिंता मत करो, सक्सेस निश्चित है, सक्सेस है। आपकी मेहनत आपको सक्सेस दिला के रहेगी, कोई ताकत आपकी सक्सेस नहीं रोक सकती। परफेक्ट। अनूप सर, हमने जितना सुना आपकी टीम से, जब हमने बात करी, अभी रिसेंटली हमारी पहले बात हुई, तो दे वर लाइक अनूप सर तो यहीं पे रहते हैं। अनूप सर की फैमिली में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीइंग अ डिज़ाइनर आपको हर टाइम अवेलेबल भी रहना है आउटफिट्स के साथ, क्योंकि इमोशंस जुड़ गए। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? मुश्किल नहीं होता? देखिए, गाजियाबाद के मार्केट में मैं बैठा हूँ, तो यहाँ की मार्केट तो इसी अकॉर्डिंग है कि अनूप शोरूम पे होना चाहिए, अनूप शोरूम पे होना चाहिए। तो अगर मैं नहीं भी होता तो मेरे पास फोन है, आप कब अवेलेबल हो? तो मेरे कस्टमर मेरे फ्रेंड्स हैं इस समय। ओके, मीन्स उनसे मेरा ऐसा एक बॉन्ड बन चुका है कि वो बोलते हैं कि भैया मुझे फोन करके कि तू कब अवेलेबल होगा, हम आ जाते हैं। बट इनके साथ साथ मेरी टीम भी इतनी कैपेबल है कि अगर मैं नहीं हूं ना तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं वर्क लाइफ को भी बैलेंस करके चलता हूँ। आपको मैं बता दूं, मैं सोशली बहुत मार्केट में हूँ और मैं रोटेरियन हूँ। रोटेरियन और रोटेरी में आप समझ सकते हो कि बंदे का सोशल होना भी बहुत जरूरी है। तो हमारी फेलोशिप भी रहती है, प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो सोशल वगैरह सब। और उसके बाद कि मुझे ट्रैवल भी वर्ल्ड में करना पड़ता है। मैं अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करता हूँ। ठीक है, जब तो अब उसका डजंट मीन ना कि यहाँ पे काम सफर हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अब इस टाइप से काम डिजाइन हो चुका है कि मेरे बिना रहे भी उस कुछ टाइम के लिए यहाँ काम चल जाएगा। ठीक है अनूप सर, जब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है तब तब हर इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, मशीन लर्निंग देखिए, हर करियर को बहुत ट्रांजिशन में लेके आया है। फैशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एआई, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें जो आई हैं, इनसे आपकी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इसमें। अच्छा, हाँ, मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया एआई ऑटोमेशन से। ठीक है, एक कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस आ जाते हैं, वो एक्चुअली क्या है, हर चीज़ एआई में करने से जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किसी कस्टमर ने आके कोई फैब्रिक मेरे पास चूज़ किया, ठीक है, कि इसमें मैं कैसे लगूंगा, मैं उठा के एआई से उसकी फोटो पे उसको दिखा देता हूँ कि भाई आप ऐसे लगने वाले हो इस सूट पे। तो उसने मेरा काम तो इजी कर दिया, उसको दिख गया कि मैं इस आउटफिट पे ऐसे लगूंगा। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं है कि कोट किस डिजाइन का होगा, डबल ब्रेस्ट का बनना है, बंद गला बनना है, या 2 बटन बनना है, या टक्सीडो बनना है, हर आउटफिट उसकी पर्सनालिटी पे एआई ऑटोमेशन की वजह से आ जाता है। ठीक है, बट थोड़े से पिक्चर इफेक्ट्स हो जाते हैं, वो जो मतलब कि कस्टमर को लगता है ये कलर तो मेरे पे ब्लर्ड लग रहा है। तो ये छोटे से चैलेंजेस आते हैं। तो एआई आपके लिए फायदेमंद रहा है? फायदेमंद रहा मेरे लिए। ठीक है अनूप सर, एक रैपिड फायर करें। बताइए। I'll be asking a very very short questions और आप मैक्सिमम 1 लाइन या 1 वर्ड में आंसर रखिएगा। चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी। ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिर आजकल के रिसेंट बॉलीवुड सॉन्ग्स? ऑल बॉलीवुड सॉन्ग्स। कोई गाना जो ज्यादातर आप सुनते हैं? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल We पड़ would जाए। love to sing 2 लाइन प्लीज। आप साथ करो, मेरी आवाज अच्छी नहीं है लोग। नहीं प्लीज, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। कोई ठीक है 1 2 3 एंड। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वेरी गुड, अच्छी आवाज है आपकी। आप कैसे कह रहे हो? थैंक यू। चलो आज किसी ने अच्छा कहा। ठीक है, कुर्ता या टक्सीडो? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आंसर इनमें दे दें। कुर्ता या टक्सीडो? टक्सीडो। टक्सीडो, व्हाई? क्यों मेरे घर वाले मुझे टक्सीडो में बनाना, कुर्ते में बोलते हैं तू हेल्दी है और हेल्दी लगेगा। ठीक है, ये आप पर्सनल बता रहे हैं। हाँ, कि आपको ये अपने लिए। ठीक है डन। क्लासिक ब्लैक या बोल्ड कलर्स? बोल्ड कलर्स। ओके, ब्लैक बहुत कॉमन हो गया, दैट्स ट्रू। ठीक है ना, तो कुछ डिफरेंट जाना चाहिए। वेडिंग लुक मिनिमल हो या रॉयल हो? रॉयल हो। एक दिन तो राजा बनने दो। बिल्कुल, बिकॉज
उस दिन वही राजा है, तो उसको राजा बनना ही चाहिए। वन फैशन रूल जो हर इंसान को या हर इंडियन मैन को फॉलो करना चाहिए। सेम शूज सेम बेल्ट। ओह, ये नहीं करते इंसान। लोगों की बेल्ट और शूज अलग अलग होते हैं, तो सेम शूज सेम बेल्ट। इनफैक्ट कि वॉच भी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दैट्स ट्रू। कॉमन फैशन मिस्टेक्स जो आज का इंडियन मैन कर रहा है। जो फिट है, फिट में थोड़ा सा वो गलती करता है, मीन्स लाइक ट्राउजर्स की लेंथ को कंसीडर नहीं कर रहा, लूज ले रहा है। भाई फिटिंग कस्टमर को मालूम नहीं है कि उसकी बॉडी पे किस टाइप का फिट चलना ठीक चाहिए। है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगर फैशन इंडस्ट्री में आप नहीं होते तो क्या होते? तो क्या होता, तो मैं इमिग्रेशन ऑफिसर होता। ओह, क्योंकि मैंने अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करा है और मुझे इमिग्रेशन की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो मेरे पास इमिग्रेशन होता। ओके। और जैसे मैंने आपको बोला, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री से तो हुई जो ब्लड में है, तो नहीं तो वहाँ होते। तो दो फैक्टर्स हैं मेरे पास, इमिग्रेशन ऑफिसर होता या लॉजिस्टिक्स में होता। ठीक है, एक मस्ट हैव वार्डरोब पीस, मतलब इंसान के वार्डरोब में ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। वाइट शर्ट, ओह यस, ये हमेशा होने चाहिए, कहीं भी जाओगे तो ज़रूरी पड़ता है। जरूरी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। यंग डिज़ाइनर्स के लिए क्या कुछ रियलिटी चेक आप देना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आपकी तरह सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, क्या एक एडवाइस रहेगी? सक्सेसफुल बनने के लिए आपका हार्ड वर्क कंसीडर करता है, तो आप अपना हार्ड वर्क करो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। वेरी गुड। अनूप सर, वी आर इन 2026, लेट्स क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। वी आर इन 2040 नाउ, आने वाले 10-15 साल की बात करते हैं। कहाँ हैं हम लोग? आप कहाँ हैं? मैं तो 2026 में ही हूँ अभी, क्योंकि फैशन रोज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मंथ क्या फैशन होता है, तो 2040 में ठीक है, बहुत चेंजेस आएंगे। बट एक विजन लेके चलता है ना इंसान की, मुझे यहाँ से लेके मल्टीपल स्टूडियोज बनाने हैं, बाकी ओके मेरा ओके, वो वाला क्वेश्चन ठीक है। 2040 में मैं जो चाहता हूँ, मीन्स अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि मेरा कनाडा में भी स्टूडियो है, ओके, ठीक है। तो मैं 2040 में चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड वाइड अपने कम से कम 20 स्टूडियोज रखूँ। तो ये मेरा एक है कि मेरे को करना है, और करूँगा भी ज़रूर, बिकॉज अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक साथ में फैमिली सपोर्ट जो होता है कि मैनेजमेंट के लिए, तो वाइफ जो है वो अपने आप में उसका अपना बिजनेस है। तो मेरा बेटा एक बार थोड़ा रेडी हो जाए, अभी वो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो ठीक है, आगे आगे टीम बढ़ जाएगी, बिकॉज बिजनेस तो कर लो, मैनेजमेंट के लिए चाहिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ठीक है। अनूप सर, अभी तक होपफुली ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि आप क्या करते हैं और कहाँ आपका स्टूडियो है, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि एक बार आप कैमरे में देख के बता दें कि आपका स्टूडियो जो है गाज़ियाबाद में वो कहाँ पड़ता है। अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो किस तरीके से आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फॉर दैट मैटर आपका नंबर, आप प्लीज़ एक बार कैमरा में देख के बता दें कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा स्टूडियो गाज़ियाबाद में नेहरू नगर, एड्रेस है 2nd A1 नेहरू नगर गाज़ियाबाद, और डायरेक्शंस के लिए आप गूगल पे अनूप गुप्ता क्लोथिंग गाज़ियाबाद सर्च करेंगे, आप मेरी लोकेशन पे बिल्कुल परफेक्टली पहुंच जाएंगे। लोकेशन इधर उधर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फाइन लोकेशन है। तो आई थिंक एड्रेस आपको पता ही चल गया, तो बस आपको बस आना है और एक बार देख लेनी है अपनी आउटफिट्स की, आपके वेडिंग के लिए क्या क्या आउटफिट होगी। अनूप सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, और मैं हर पॉडकास्ट में सवाल करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान से ये सवाल किया जाना चाहिए और बहुत अच्छा आंसर निकल के आता है। आई बिलीव कि आई एक्सपेक्ट द सेम। जिंदगी में कोई मलाल रहा? नहीं, मलाल कोई नहीं रहा। ओके, मलाल कोई नहीं रहा, बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब मलाल जब रहे ना, जब ऊपर वाले पे विश्वास ना हो, दैट्स ट्रू, तो जब सरेंडर कर दिया तो फिर चीजों की लेट देम हैंडल, सब करना उसने, ये तो हमारे माइंड में है कि हम कर रहे हैं, कर तो वही रहा है, तो इसलिए मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं। ठीक है, एंड जिंदगी में रिग्रेट्स होने भी नहीं चाहिए। अनूप सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? आपको कैसा लगा हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करके, या फिर सब चीजें? नहीं, आपके साथ रियली बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और इच्छा भी थी कि पॉडकास्ट हो जब भी तो आयुष के साथ हो। ओह माय गॉड, वेरी गुड। तो ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर अनूप गुप्ता। यू वेलकम, थैंक यू आयुष, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन इंडीड। एंड हमारी ऑडियंस को भी आज फैशन इंडस्ट्री के बारे में
डिटेल में डीप डाइव करने का मौका मिला होगा। तो हमने बात की सर की पर्सनल लाइफ की, जर्नी की बात हुई, डिजाइनिंग की बात हुई, फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं उसकी भी बात हुई, एआई क्या क्या कर सकता है उसके बारे में भी बात करी। पूरा ओवरऑल फैशन इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। आई बिलीव कि अभी तक आपको जो भी सवाल थे आपके, हमने कोशिश करी है कि उन सभी सवालों के जवाब आप तक मिल पाए। लेकिन आई डू बिलीव कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हम कोशिश करेंगे कि अनूप सर को हम दोबारा बुलाएं पॉडकास्ट पे और हम और बाकी क्वेश्चंस पे भी डिटेल में डिस्कशन करें। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड हैप्पी वेडिंग। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको भी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको शॉपिंग के लिए कहीं भी जाना है तो अनूप गुप्ता इज द ओनली सोल्यूशन फॉर यू। आइए शॉपिंग करिए, मैं भी बहुत सारी शॉपिंग करने वाला हूं। आई बिलीव कि आप भी आने वाले हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस पॉडकास्ट के लिए बहुत सारी क्वेरीज आई थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इस पॉडकास्ट को किया जाना चाहिए एंड स्पेसिफिकली आयुष से ही करवाना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फैशन इंडस्ट्री के बारे में। फैशन इंडस्ट्री में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वैसे तो कहते हैं लोग हर दिन फैशन बदलता है, तो आज फैशन डिजाइनर से ही बात कर लेते हैं कि फैशन इंडस्ट्री क्या है, कैसे चलती है, कैसे गवर्न होती है, फैशन इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स के हिसाब से चेंजेस आते हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं। टुडे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिजाइनर हियर इन द स्टूडियो।